बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत दिनों से किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की सोच रहे थे, लेकिन ब्राह्मण भी कैसा जो कम खाए। सेठ जी अत्यंत मालदार थे, उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन सेठ जी लोभी बहुत थे। उनके लोभी होने के कारण उनकी यह दशा थी कि वह बहुत दिनों तक ऐसे ही किसी ब्राह्मण की खोज में जुटे रहे। सेठ जी के बहुत दिनों तक यह विचार करते रहने के कारण गांव के ब्राह्मणों ने समझ लिया कि सेठ जी बहुत कंजूस हैं। एक दिन सेठ जी और एक दूसरे गांव के ब्राह्मण में वार्तालाप हुआ। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खाते होंगे? ब्राह्मण ने कहा, यही कोई छटाक भर के करीब। यह उत्तर सुनकर सेठ जी ने उसी समय उस ब्राह्मण को दूसरे दिन खाने के लिए न्योता दे दिया और उससे बोले, पंडित जी मैं कल फला शहर सौदा तुलवाने जाऊंगा, इसलिए आप मेरे घर जाकर भोजन कराएं। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा है, हम तो हमेशा आप ही लोगों का खाते हैं। यही बात सेठ जी ने अपने घर पहुंचकर सेठानी से कह दी कि हम एक दूसरे ब्राह्मण को कल भोजन के लिए न्योता दे आए हैं। मैं तो कल दूसरे शहर सौदा तुलवाने जाऊंगा, तुम जो ब्राह्मण आए जो मांगे उनको दे देना। कारण सेठ जी ने यह तो जान लिया था कि पंडित जी की छटाक भर की तो खुराक है, कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत। दूसरे दिन सेठ जी तो दूसरे गांव निकल गए और ब्राह्मण ने आकर सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी जी सेठ की तरह कंजूस नहीं थी, बल्कि बड़ी साधी, पतिव्रता और ब्राह्मण भक्त थी। उसने पूछा, बोलिए पंडित जी, आपको क्या क्या चाहिए? पंडित जी ने कहा, 10 मन आटा दो, 2 मन घी, 2 मन शक्कर, 5 सिर नमक और 1 सिर मसाला। यह तो हुआ घर के लिए। सेठ जी ने पंडित जी की आज्ञा अनुसार सब सामान निकलवा दिया। इधर पंडित जी ने सामान को घर भेज सेठानी से कहा, अब हमारे लिए जल्दी से चौका लगवाओ। सेठानी ने झटपट चौका लगाकर झटपट पंडित जी को भोजन करवा दिया। भोजन करने के बाद पंडित जी बोले, सेठानी जी अब हमारी 100 अशर्फियों से दक्षिणा दीजिए और हमारी विदाई कीजिए। वो भी मिल जाए तो हम आपको आशीर्वाद देकर घर चले। सेठानी ने 100 अशर्फियां भी दे दी और ब्राह्मण आशीर्वाद देकर विदा हो गए। ब्राह्मण भी चतुर था। ब्राह्मण अपने घर जाकर चादर ओढ़कर लेट गया और अपनी स्त्री से बोला, अगर सेठ जी आए तो तू रोने लगना और कहना कि पंडित जी जब से आपके घर से भोजन करके आए हैं तब से ही बहुत सख्त बीमार हैं, बल्कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। न जाने आपने क्या खिला दिया। इधर जब शाम हुई तो सेठ जी दिन भर के भूखे प्यासे गुड़ चना खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई थी और सोचा था घर जाकर भोजन करेंगे। लेकिन सेठ जी जब घर आए, सेठानी ने सारा हाल सेठ जी को सुना दिया कि हाँ, पंडित जी आए थे और इतना इतना सामान घर ले गए हैं और 5 सेर की पूड़ियां खाकर दक्षिणा में 100 सरफियां ले गए हैं। सेठ जी की यह सुनकर मूर्छित हो गए और गुस्से में लाल पीला हो गए। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी होश में आए तो वह ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मणी दरवाजे पर बैठी ही थी। सेठ जी ने उनसे पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? यह सुनते ही ब्राह्मणी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, उनको तो जब से आपके यहाँ से भोजन करके आए हैं न जाने क्या हो गया है, बहुत सख्त बीमार हैं, बल्कि उनके बचने की आशा भी नहीं है। न जाने आपने क्या खिला दिया। यह सुनकर सेठ जी ब्राह्मणी के आगे हाथ जोड़ने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाओ मत, हम 200 रुपए और तुमको दे देते हैं, इनका अच्छे से इलाज कराओ और ये मत कहना कि सेठ जी के यहाँ खाना खाने गए थे, उन्होंने जाने क्या खिला दिया। और सेठ जी चुपचाप से दबे पांव वहां से लौटा है। इस कहानी का नाम है अत्यंत लोभ से हानि। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।